जेकेपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आप सभी ने देख लिया है। इस नोटिफिकेशन में अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट आप सभी को पता है 18 से लेकर 28 ईयर्स तक की एज लिमिट सेट करी गई है। चाहे जनरल कैटेगरी है, चाहे SC ST कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 18 से लेकर 28 ईयर्स की एज लिमिट सेट करी गई है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो इन सर्विस पुलिस पर्सनल हैं जो ऑलरेडी पुलिस में 18 से 30 हो जाएगी, बाकी अगर हम जैसे SPO वगैरह की बात करेंगे या होम गार्ड की बात करेंगे, इनके लिए 18 से लेकर 40 ईयर्स तक की एज लिमिट सेट करी गई है। बाकी सभी का अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी अगर 1 जनवरी 1996 के बाद की आती है, मतलब 1 जनवरी 1996 के बाद की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और 1 जनवरी 2006 से पहले की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इनके बीच की अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहीं पर जो डिमांड करी जा रही है एज रिलैक्सेशन की, देखिए यहाँ पर अगर मैं आप सभी से शेयर करूँ, कल ही रात को वीडियो अपलोड करने के बाद ही एक वोटिंग करवाई गई थी यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी सेक्शन में, जहाँ पर आपको कहा गया था कि मैं किस फेवर में हूँ, मैं इस फेवर में हूँ कि एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलनी चाहिए थी स्टूडेंट्स को, उनको राइट बनता है ये। फिर मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पर जो 2000 मतलब अभी 2.2 के वोट आपको देखने को मिले, 2200 वोट आपको देखने को मिले हैं, जिसमें 60% का कहना है कि हाँ एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलनी, तो मेजॉरिटी का कहना है कि बिल्कुल एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ऐसा है कि कईयों का कुछ का कहना होता है कि नहीं फिज़िकली फ़िट नहीं है ये इनकी उम्र जो 29 या 30 साल तो फिज़िकली फ़िट नहीं होते, हम इनको नहीं ले सकते, ऐसा कहना होता है। तो यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला तो ये कि इन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। कल में बड़ी बार मैंने नोटिफिकेशन आने से पहले भी कई बार कहा है कि जो ये एस्पिरेंट्स हैं जो इस बार नोटिफिकेशन में फॉर्म फिल करेंगे, अगर आप कहते हो कि लास्ट टाइम कोई वैकेंसी निकली थी वो जेकेपी बॉर्डर बटालियन में निकली थी, उसमें बॉर्डर के आसपास 10 किलोमीटर का रेडियस था, सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते थे, पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो अब ये नहीं बोल सकते कि 2019 से 21 में इनको मौका मिला था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको जो अपॉर्चुनिटी मिली थी लास्ट टाइम वो 2016-17 का टाइम पीरियड था, उस टाइम पे मिली थी। उसके बाद जो नोटिफिकेशन है वो 2024 में जाके आ रहा है। तो एक तरह से इनजस्टिस ही है, इन स्टूडेंट्स को जो है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये आता है कि एक तो हो गया कि काफ़ी समय बाद जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करा गया, कई सारे बच्चे वेट कर रहे थे। दूसरा पॉइंट ये आता है कि ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन होगा, उस रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे इनकी सिलेक्शन होने जा रही है, बिल्कुल भी नहीं है। पहले इनका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, फिर रिटन एग्जामिनेशन के बाद आप इनकी रनिंग करवाओगे। रनिंग करवाने के बाद जैसे हाइट मेजरमेंट का टेस्ट होगा, है ना, चेस्ट मेजरमेंट का टेस्ट होगा, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिर मेडिकल टेस्ट, इन सभी के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाली है। अब देखिए ऐसा है कि कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जो 24 साल की उम्र के होंगे, 25 साल की उम्र के होंगे, जो क्या पता है फिजिकल नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, कई सारे बच्चे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे 30-31 साल के, वो बड़े मज़े से बड़े आराम से क्लियर कर जाएंगे। तो ऐसे जस्टिफाई नहीं करोगे कि इनकी एज 30-31 है तो ये फिजिकली फ़िट नहीं है, क्या पता वो आपसे ज़्यादा फिजिकली फ़िट हो, कुछ नहीं भी हो सकते। तो वो क्राइटेरिया है ना, सिलेक्शन का पूरा प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करा जा रहा है। ये तो डिमांड नहीं करे कि हमें रनिंग में एक्स्ट्रा टाइम दे दो या हाइट में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दो, चेस्ट में, ऐसी कोई डिमांड नहीं करी जा रही है। प्रॉपर वे में वो भी रिक्रूटमेंट के लिए तैयार हैं, बस एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रही है। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलनी चाहिए। साथ ही साथ आपको मैं एक और बात बताऊँ यहाँ पर कि ट्विटर पर भी आज सुबह की बात करूँ, वहाँ पर ट्वीट भी करा था, जहाँ पर रिक्वेस्ट करी गई मेरे एंड से, और आप सभी ने भी इसे रीट्वीट भी करा, आप सभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हाँ देखो यहाँ पर मैंने यही लिखा था कि जेकेपी कांस्टेबल एस्पिरेंट्स के लिए एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए। रेगुलर बेसिस पर रिक्रूटमेंट अगर होती तो कोई डिमांड ही नहीं करता। मान के जो हर 2 से 3 साल के बाद अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा होता, ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं आती, जैसे मान लीजिए कुछ ही वैकेंसीज़ आती, लेकिन हर 2 से 3 साल में वैकेंसीज़ अगर आती रहती तो स्टूडेंट्स क्या पता डिमांड ना करते वहाँ पर, है ना, मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स डिमांड नहीं करते। बट जब 2016-17 के बाद प्रोसेस अगर स्टार्ट होगा तो डिमांड यहाँ पर करी जाएगी। जो बीच में प्रोसेस हुआ था वो बॉर्डर बटालियन वाला हुआ था। तो यही यहाँ पर ट्वीट भी मेरे द्वारा करेगा, तो आप में से मैक्सिमम ने इसको रिट्वीट भी करा है, रिपोस्ट वगैरह भी करा है। तो फिलहाल एट द एंड में ये कहना चाहूँगा कि हम चाहते क्या हैं, एस्पिरेंट्स चाहते क्या हैं कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलनी चाहिए। वन टाइम एज रिलैक्सेशन की डिमांड करी जा रही है, क्योंकि वैकेंसीज़ जो हैं वो काफ़ी समय के बाद आ रही हैं। वैकेंसीज़ 4000 के करीब करीब 4002 वैकेंसीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। पूरे प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करा जा रहा है। स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि हाँ हमें एज रिलैक्सेशन पे मिलनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट एप्लीकेशन फ़ी का आता है। जो एप्लीकेशन फ़ी में सडन हाइक देखने को मिला है, 700 रुपीज़ की पेमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी। उसे भी कम करना चाहिए, जैसे कि पहले JKSSB का प्रोसेस चल रहा था उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसेस को भी कंटिन्यू करना चाहिए। ये 2 तरह की डिमांड यहाँ पे एस्पिरेंट्स फिलहाल कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड है कि जो ये डिमांड बच्चों की
जो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, डिमांड तो नहीं, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं इनकी बातों को माना जाए, इन्हें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी जाए, फ़ी को भी थोड़ा सा कम करा जाए। तो इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करूँगा, आप भी वीडियो को शेयर कीजिए। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि आप सभी के लिए हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर तो वीडियोज़ आ रही थी, ये जो जिस चैनल पर आप वीडियो देखो भी जेके लेटेस्ट इन्फो की बात करें, यहाँ पर भी आज से आपके लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। इस सीरीज़ में मैं आपके लिए ये कोशिश करने वाला हूँ कि स्टार्टिंग में भी सिलेबस नहीं आया, तो जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है उसको इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने लाया जाए, प्रेजेंट करा जाए, सो दैट आप उन वीडियोज़ को देख के ही आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो कि हाँ वीडियोज़ में कुछ कंटेंट अच्छा देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। और जो भी बताऊँगा उसके पीडीएफ भी टेलीग्राम पर शेयर करते जाऊँगा, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने की प्रॉब्लम भी ना आए, इस तरह की वीडियो सीरीज़ जो है आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर आज से मैं लाने वाला हूँ। और साथ ही साथ अगर जो बच्चे तेज़ी से कवर करना चाहते हैं, फास्ट वे में कवर करना चाहते हैं, वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन में जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ पे जाके आप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो फिलहाल वीडियो को करेंगे एंड थैंक यू एंड जय हिंद।